आपने कल आप कथा में सुनी और दर्शन के लिए कितने ललायत। इसलिए इस दर्शन पाने के बाद में दो तरह की समाधि जो कल बताए थे, त्रिकट समाधि जहां पर इंद्रियां जो है आंतरिक जो परिस्थिति रहते हैं फिर वो परमात्मा बन जाता है, वो शिव जी की स्थिति हो गए थे। इसलिए वो बोल रहे उसको सुनाई नहीं रहा है, क्योंकि त्रिकट में क्या होता है, मन जो है भले इंद्रियां है लेकिन इंद्रियां का कनेक्शन तो मन के साथ है, लेकिन मन तो गोविंद के चरण में है, राघव के चरण में है। इसलिए अब सुनाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए समाधि में, जिसको हम शुरुआत में ध्यान समाधि कहते हैं, जो शिव जी ने देखने के बाद में राम जी को ध्यानिष्ठ हो गए। जो प्राणी मात्र योग साधन करते हैं, पतंजलि योग में बताया गया यम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधिष्ठ हो जाते हैं। तो बोलने का प्रयास, प्राणायाम तो हर प्राणी को भी करना चाहिए ताकि उसके ब्रह्म हृदय पवित्र हो सके। मन में जब गोविंद आता है तब ये तन शुद्ध होता है। इसलिए विशेषता पूर्वक दर्शन के पर्याप्त होने के बाद वे शिव जी, फिर वो दासी ने किसी प्रकार से बताया गया आवाज कर कर शिव जी के ध्यान तोड़ा। तब शिव जी जब जागृत हुआ, मैया लोगों ने सोचा कि बाबा घर में आते हो रिस, अरे बाबा तो बोला बाबा तुम्हें क्या हो गया था। अब बाबा बोले मैं कैसे बताऊं, जो त्रिभुवन मालिक है, जो परम ब्रह्मा है, परम धाम के मालिक है, तेरे घर में आया, मैं कैसे समझाऊं। और बाबा तुरंत कहने लगा, अरे नहीं मैया, मैं तेरे लाला का मस्तिष्क देख रहा था, क्योंकि इतने उसमें अगर मेरा पलक बंद होते तो फिर वो लुप्त हो जाती। बाबा भी बहाना मारे जा रहे कि प्रभु की लीला में मैं बाधा नहीं बनूंगा। इसलिए बोलने का प्रयास यही है, क्योंकि त्रिकट समाधि में सांस भी नहीं लिया जाता है, सांस भी रुक जाता है। ध्यान समाधि में सांस चलते रहेगा, आंख बंद रहेगा। त्रिकट समाधि में आंख खुला, मुंह भी खुला नहीं जी, ऐसे खुला है, ऐसे खोलो कि मुंह खोलते जब पनीर आता है बहुत मुंह खोल जाता, फिर बंद होता नहीं है। क्या धन्यवाद देते सब भक्तों, प्रभु ऐसे ही करते रहना। इसलिए कल तो हमारे कीर्तिराज में जब बताया रत्न भाव घर से पनीर ली, सब समझ गए मेनू, सब मेनू समझ गए। और कीर्तिराज बनाने रेखड़ी दिखा रहे, और आज अगर पनीर नहीं मिला तब लोग कौन चीज सोचते, पूरे सिर्फ दिखाए थे। तो बोलने का प्रयास रह जाता है। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ही समाधिष्ठ हुआ था परमात्मा के साथ में, जब एकाग्र हो जाते हैं। तस्माद के न मानसो भगवान सत्वदंपति श्रुत्वया कृतवैस्या ध्यायस पूजस्या नित्य जाति चीज। श्रुत्वया कृतवैस्या ध्यास, ये तीन की बड़ा आवश्यकता है। इंद्रियां है लेकिन मन का कनेक्शन नहीं हुआ तो पूरा नहीं है। मन का कनेक्शन होना चाहिए। कल मैंने बहुत से उदाहरण दिए थे, आप उसको सुन सकते हो। तो पुनः बताया गया है, इतने आनंद, लेकिन काकभूषण जी रुक गया। शिव जी कह रहे पार्वती से, देवी वो आनंद, तो काकभूषण जी बोले नाथ प्रणाम, मैं नहीं जाऊंगा। लग रही आस करो ब्रजवास, तरैती गोवर्धन की मैं। जैसे इंद्र को अपने स्वर्ग की भगोरता, अब त्याग की इच्छा आ गई। एक बात, जिसको राम जी का रस का चस्का मिल गया, सकल कमन्ना हीन जे राम भक्ति रस रही, जिसको कृष्ण भक्ति का रस मिल गया, फिर संसार का रस उसको कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए एक बार वो रस मिल जाए, कोई पीवे ओ कोई पीवे राम नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली, कलिमल हरना विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्त युति की,
हर निरोग भवभूरयमी की तात मात सब वेद तुलसी की। इसलिए कोई पीवे ओ कोई पीवे राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे जिस जिसने ये मोती लीना। जिस जिसने ये प्याला लीना वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी दुनिया के जो पीछे भागे आखिर वो कंगाल हुए। जिसको अपना कह के बंदे तो इतना इतराता है छोड़ देंगे विपत्ति में। कोई तेरा साथ नहीं जाता राम नाम के मोती राम नाम के ले लो प्यारे राम नाम के मोती राम नाम मन दीप धरो राम नाम मन दीप धरो। राम नाम मन दीप धरो जिह्वा दौड़ी बात जिह्वा दौड़ी बात। राम नाम मन दीप धरो जिह्वा दौड़ी बात जिह्वा तुलसी भीतर बाहर जो चाहिए उजियार जो चाहिए उजियार। इसलिए बताया गया परमात्मा के नाम के विशेषता जो मनी है इसको जिस भाव पे धरते अंदर भी और बाहर भी दोनों उजाला और विशेषता पूर्वक कल नामकरण भी हुआ। 16 संस्कार बताया गया है। कितने संस्कार? हाँ, शिव जी के जाने के बाद में फिर नामकरण संस्कार किसने किया? वशिष्ठ ने किया। और जब वशिष्ठ जी गदगद हो गए रोमांच हो गए क्योंकि वो जानता है अगुण अरूप अलक अज जोई जो अजन्मा है जिसका कोई गुण नहीं संसार का कोई गुण नहीं है संसार से जो परे है। हमारे में तमोगुण रहते कभी रजोगुण रहते कभी सतोगुण रहते कभी सतोगुण में सब है। पनीर कमती मिला रजोगुण चढ़ा और अगर जूता हरा गए तो तमोगुण चढ़ी। कौन चोर लोग तब उसकी क्या स्तुति निकलती है। बड़ा स्तुति 15 अध्याय सीख रहे उससे भी बड़ा स्तुति वो निकलेगा। तो बोलने का प्रयास रह जाता है वो रहता है हमारे अंदर। लेकिन हमारे राम जी में एक को संसारिक गुण वो गुणों से परे तभी उसके स्मरण किया जाता है उसकी गुणगान किया जाता है कि वो गुण हमारे में आ। जब तक गुणों में बंधे तब तक फिर आना पड़ेगा। Attachment to the modes of nature. We have to come back again and again and again. सगुणन समातीतम ब्रह्म भूय कल्पते। तीनों गुण से परे होना है बाबा। और मेरे राम जी गुणातीत है। कौन है? इसलिए वशिष्ठ जी गदगद हो गए
कि भक्त प्रेम वस सगुन सोई, कि भक्त के प्रेम में मेरे मालिक, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टि है वशिष्ठ जी, और आज पुरोहित के कार्य कर रहे और आनंद हो रहे, और तुरंत बताया गया है। और संस्कार कैसे, 108 ब्राह्मण आए और 108 वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और साथ साथ में फिर होमन यज्ञ हुआ, तब वशिष्ठ अब नामकरण करते हैं। हमारे 16 संस्कार में निरीक्षण करो, एक संस्कार नहीं होते था, ओनली वन संस्कार, जो सब जाने विवाह कर दो भैया, विवाह कर दो, कभी शादी कर दो, और कुछ बेटो और कुछ जाने नहीं, और कौन संस्कार है, दे नॉट इंटरेस्टेड। वो भूल जाते मैं पिछला जन्म का जीव आया हूं, कई दोष लेकर आया हूं, पितरों का दोष भी है, पिछला जन्म के पितरों का, we have to get rectified। कभी वाणी में कर्कश रहते हैं, कभी स्वभाव में हमारा नहीं ठीक रहता है, इट्स नॉट हिम, उसका पिछला जन्म का दोष संगे आया है, इसलिए कई दोष लगे, ये संस्कार हमें पुनः उन दोषों से मुक्त करता है। और यहाँ एक ही संस्कार बचा, बस विवाह, और वो भी पंडित के पहले बता देते, पंडित जी देर नहीं करना, जितना जल्दी हो सके। मैंने कई बार सुना है लोगों से ऐसे बोलते, क्योंकि उसको अपना काम करना है, मुझे देर हो रहा है, तुम कितना फास्ट कर सकते हो? अरे भैया तुम हमारे वैदिक मंत्रों से खेल रहे हो, और फिर बैठकर क्या सुनेगा, स्वर जिसमें गाली दिया जाए, ले हो गया शादी, पता लगा ना लास्ट शादी में जहां गए थे वो चल रहा है कि टूट गए। आप अपने से निरीक्षण कर, कुंजी लास्ट शादी में थे, बोले नहीं चले, प्रोग्राम नहीं में, वो कहा शादी में था, अब पता लगा वो शादी चले कि खत्म, इसमें कुंजी भी नाच रही थी। मैं बोला कौन गाना, नाच तो नहीं दिखा रहा था कि भक्ति का नाच है। प्रभु पीला माला लगा दी तो करे कुंजी, अरे पीला माला से काम वासना जागृत हुए, और गोविंद के नाम से काम का विनाश हुए। इतनी फर्क है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम वहां, ये दोनों साथ में नहीं चलती, अलग अलग है, अलग दिशाएं है, काम कच्चा सुख, राम सच्चा सुख, इसलिए यही अंतर होते हैं। कभी फिल्म गाना सुनना, सुनते सुनते हृदय में वो आप जैसे सुनोगे तो मन में क्या होगा, मन में रोमांच आएगा कि हम भी मैंगो है, हम भी मैंगो है। ये सब क्या हो रहा है, फिर आपकी परिस्थिति जो है बड़ा गंभीर हो रहा है। इसलिए हमारे भागवत में बताया गया, जो भक्त रहते हैं, जो भी परिस्थिति है उसको कृष्णमयी राममयी बनाते। इसलिए भागवत में बताया गया, आज हमारा शीशा लेदर का कारण हम ही लोग हैं। हम वैदिक परंपरा से भाग रहे, वैदिक मंत्रों से भाग रहे, वैदिक सिद्धांतों से भाग रहे। एक मनुष्य है जो बताया गया है हमारे सनातन धर्म के अनुसार व्यतीत करी जीवन, उसी से तुम मुंह मोड़ रहे हो, एंड यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद दी भौतिकता से। ऐसा मत करो, ये हमारा शास्त्र बताया गया भगवान के चक्षु है। वी हैव टू सी द एंटायर वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ द लॉर्ड। स्क्रिप्चर्स आर आवर लाइक लॉर्ड का चक्षु, भगवान का नेत्र है। तुम्हें देखना है शास्त्रों के द्वारा देख, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। और तुरंत वशिष्ठ जी इतने मंत्रों के साथ 108 ब्राह्मण, तब फिर उसके बाद में अब नामकरण संस्कार, 16 संस्कार। कल कथा के बाद में घर के मुखिया मुझे बोले, रत्न बाहु विचार, बोले प्रभु हमारे को संस्कार पता नहीं एक ही दे। बोले अपना लड़कों मैं कर रहा हूं। राम जी का उसने कई संस्कार, निष्कार्य में संस्कार, फर्स्ट आउट। इसलिए कल 16 संस्कार में से कौन कितने संस्कार जन्म से पहले होते? कल कितने? 4। जन्म के बाद में 11। कितने हुए? और एक मरण, 11 में मृत्यु संस्कार, अंत्येष्टि,
फिर अंत्येष्टि के बाद में एक संस्कार बचा है, कौन? वो अंत्येष्टि क्रिया के बाद में एक संस्कार भी बचते हैं। आफ्टर डेथ गुलगुला बनाना ब्रह्म। आप लोग जिसमें गुलगुला क्या खाते हो? एक तो जब मृत्यु के दिन रोते भी हो और अंत में देखो गुलगुला सबसे ज्यादा ही खाए। हे गोविंद, इसलिए बोलने का प्रयास किया जाता है। और नामकरण क्या आया तो हमारे विशेषकर वशिष्ठ के इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक, मतलब इसके बहुत से नाम है। कभी ब्राह बना, कभी मत्स्या बना, कभी कुर्बा बना। इनके नाम अनेक अनुपा, मैंने पता सोमती अनुरूपा। देखो मतलब मैं ब्राह्मण, वशिष्ठ कह रहे मैं निर्प मतलब ब्राह्मण, मैं निर्प कहत मति अनुरूपा। और पहला का नाम राम का बोले बहुत से नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सागर है। आनंद के क्या है? द ब्लिस। हम लोग उसके टुकड़े, इसलिए हम लोग सब आनंद ही खोज रहे और दुख सुख में फंसे, मिल नहीं रहे क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन। ये भौतिक संसार दुखाला मतलब खत्म, कुछ भी करो दुखे मिली। सो आनंद सिंधु अविनाशी, सीकर त्रैलोक सुखासी। वो सिंधु में उंगली डाल, उसमें एक बिंदु आएगा, उसको चित्ता मार सीकर कहते। वो सीख भर बिंदु, एक सीख भी मिल जाए मुझे, मैं पूरे ब्राह्मण को डुबा लूंगा। सीकर त्रैलोक सुखासी, और राजा दशरथ महाकौशल्या ये क्या है? ये है कौन? सो सुख धाम राम, ये राम है क्योंकि सुख के धाम है। सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्वनाम, सिंधु है। आनंद के क्या है? ये राम जी है। सो सुख धाम, जो सुख के धाम है, उसका नाम है राम। और इसका नाम घोषणा हो रहा है, इसका क्या नाम है? राम। बोलिए श्री राम जी की जय। और नाम घोषणा हुआ, जैसे नाम घोषणा हुआ पूरे अयोध्यावासी बैठे थे, किलकारी मारने लगे, श्यावर रामचंद्र की जय। अभी सीता आई नहीं, लेकिन फिर भी बोला जा रहा है, बोलिए राम जी की जय। इतना सरल नाम, कोई मिलावट नहीं, कोई जोड़ नहीं, सरल राम। अरे कृष्ण के एक एक शब्द टेढ़ा है, कृ ना सब टेढ़ा, खड़ा भी टेढ़े रही, गला भी टेढ़ा, ताकी भी टेढ़ा। ये बाप रे, सब बैठा सुनो,
हमारे अर्जुन राजसूय यज्ञ में सब बैठा और शिशुपाल गाली दे कन्हैया तेरा वही था के बच्चे बोले जा अभी छोड़ूंगा नहीं कहीं सो हो दो। अब मेरी राम सरल बैठा सीधा बैठा मुकुट भी सीधा कन्हैया द्वारकाधीश मुकुट भी टेढ़ा गटे टेढ़ा आखी ताकी भी टेढ़ा लीला भी काम भी क्यों जानती हो बहुत सरल बन के राम दुनिया के संगे राम बन के आया इतना सरल रहा कोई छोड़ी सी हमने दो भी तक नहीं छोड़ी दो भी अभी अब ऐसा नहीं कहूंगा अपनी सीता से जुदाई हुआ अब ये नहीं अब मुझसे नहीं टेढ़ा संगे टेढ़ा ही रहूंगा और सीधा संगे भी सीधा मेरे राम जी तुम सरल अरे रावण भी शरण में हो उसको भी बदल भविष्य नहीं तुरंत उसको लंका के राजा बना दिया। किसी ने बोला अरे तेरा बीवी का हरण किया उसका भैया तुमने लंका का राजा बनाया अगर रावण नहीं था अयोध्या का राजा बनाएगा अरे तो तुम्हारा भाई भरत कहां जी बैकुंठ की गद्दी खा ली उसके वहां बैठा रू ये राम है इतने सरल है सर्वदानी सर्वस देने के लिए तैयार है। जैसे कल शिव जी ने जब उसके ज्योतिष पड़े हाथ के रेखा कितनी चीज बताए थे कुछ मालूम बोल गए कहते पहला चीज क्या बोला था यशस्वी क्या बोला था ये भोलेनाथ बोल रहे मैया तेरे बेटा के हाथ के हतक्ष रेखा जो है बताया गया है उसमें बताया गया इस यशस्वी रहेगा और उसमें से एक मुख्य बात बोले थे ये जो बोलेगा वही करेगा। हम लोग सोची को तो रहे बोली कुछ और करी कुछ ये गोविंद और एक मेरे राम है भैया ये जो बोली वही करी इससे मुड़ी नहीं इससे और बहुत से यात्रा करी 14 साल इसकी छोड़ी तो भेजी जंगल हाँ युवराज है तो बेटा लोग यात्रा कर भी करी बोले बहुत लंबा लंबा यात्रा करी शिव जी ने बहुत कुछ घोषणा किए थे कल इसलिए विशेषता पूर्वक भागवत के नब्बे रामचरितमानस के आधार पर राम जी का नाम घोषणा हुआ सीकर त्रैत्र लोक सुपासी सो सुखधाम राम नाम अखिल लोकदायक विष जिसको विश्राम प्राप्त हुई विश्राम के मतलब जो हर एक परिस्थिति में एक समान रही मेरे राम जैसा चाहे उसके राजगद्दी दो चाहे उसके वन में नगन पाओ नो डिफरेंस हमें बहुत डिफरेंस होता है ध्यान की मेरा जूता कोई छीन लेता बहुत डिफरेंस होगा गद्दी छीन लेता मरा नहीं पड़ेगा हम लोग का डिफरेंस होगा जिस दिन तुम्हें असर नहीं पड़े लगे समझ देना राम जी की गुण आएगी इस और ये जीना मजा की जिंदगी है समान शत्रु च मित्र तथा मान अपमान सितु सुना सुख दुख सु सर्व संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति निंदा करो चाहे स्तुति करो एक समान उसको फिर भी प्रणाम करते निंदा वालन जो निंदा करे उसको भी प्रणाम स्तुति करे उसको भी हम लोग तो ऐसे नहीं रहेंगे जो निंदा करे मां बगल में बैठ नहीं जाना भाग गया से हाँ तो मेरा प्रशंसक प्रभु प्रभु जी बैठ बैठ जब मां इन सब से परे हो जाए तो भगवान स्वयं कहते हैं सभक्त अतीव में प्रिया वो भक्त मुझे बहुत और तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्ट सेन के नचित अनिकेता स्थिरा मतिर अनिकेता कोई घर भी नहीं लेकिन स्थिर है और हम लोग के पास घर पैसा सब कुछ जंजाल सब जंजाल लेके बैठा नॉट इनफ नॉट सेटिस्फाइड कितना बड़ा दरबार जाना है लेकिन बटोरना भी है जाना है क्या ले जाओगे जो योगी कुछ खाली हाथ है इसलिए क्यों संतुष्ट नहीं जानते हो कारण यही है कि हम पकड़े हैं और जिस दिन छोड़ दोगे क्या संतुष्ट होगे इसलिए जो बांझ थी तो छोटी बांझ के पैर में एक वो क्या कहते हैं हड्डी जानवर का हड्डी टुकड़ा वो छोटी लेगुड़ी
तो बड़ी बड़ी बांझ ने देखा छोटी के पैर में कुछ है, अरे हड्डी है, सब दौड़े, काटना शुरू किया। क्या काटे, इतना काटे इतना लहू लुहान हो गए, कितना खून, ऑल ड्रेन आउट, खून भी ड्रेन आउट, पूरा शरीर अब आखी लाल उज्जर हो गया, हाथ पैर सब उज्जर उज्जर दिखाने लगा। आपकी तब गिरे वाली छोड़ दी, ताकत रहने की पिंजड़ा जैसे छोड़ी, सब बांझ नीचे छूटी। तो छोटी बोले पहले का ही नहीं छोड़ा रहा, पहले छोड़ते नहीं, हालत नहीं हुआ। हम लोग की जो दशा है, संसार को पकड़ा, जिस दिन रघुवेंद्र को पकड़ लोगे अपने आप आनंद में हो जाओगे। इसलिए राम का नाम है जो आनंद देने वाला, सो सुख धाम, जो सुख के धाम है वो राम है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कारी, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। केचुआ की पीठ पर बार जम जाए मान लूंगा, कहां हो सकता है। आकाश में फूल गड़ जाए मान लूंगा, एक बान स्त्री के बब्बा हो जाए मान लूंगा, पानी को मथन करने से घी निकल जाए वो भी मान लूंगा, या तेल, या तो बताया गया बालू को मथन करने से तेल निकल जाए मान लूंगा, जो नहीं हो सकता है। लेकिन सुख ना ले हरि प्रतिकूला, लेकिन राम के साथ में जब तक नहीं हो जाओगे तब तक सुख नाम की चीज नहीं जीवन में। वही सुखी है जो बताया गया है, प्रभु राम के चरणों में बताया गया बंधे हुए हैं, और जब नाम घोषणा हुआ सब आनंदित हो गए, ऐसे लगा ये मेरे राम है, मेरे हृदय में रहने वाला, उसका नाम अखिल लोकदायक विश्रामा। और दूसरा नाम बताया गया है, इसका नाम हुआ, राम के बाद में किसका नाम हुआ, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। क्या सुंदर उत्तर दिया, बोले जो विश्व को भरण करता है, पालन करता है। इसलिए शास्त्र बताया गया राम कौन है, नारायण स्वरूप। नारायण का फिर विस्तार होता है, तीन, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक सतोगुण, एक तमोगुण, एक रजोगुण। सतोगुण में कौन है, विष्णु भगवान। रजोगुण में कौन, ब्रह्मा जी। तमोगुण में शिवा, जो तमोगुण लोग है शिव जी संचालन, भूतनाथ है, भूत प्रेत को भी वही संभालते हैं। सबसे गिरे वाले लोग को हमारे भोलेनाथ संभालते हैं। फिर ब्रह्मा जी रजोगुण वालन के संभालते, क्योंकि सृष्टि का जब रचना हुआ तो वही विष्णु बताया गया ही ब्रह्मा बनता है, वही शिवा बनता है तो एक अनगिनत रूप ले रहा है अपनी सृष्टि को संभालने की। एक पालता है और एक संभालता है और एक विनाश करता है। तो उनमें से जो विष्णु है, सतोगुण की रेख देख करते हैं, वो विष्णु का विस्तार हो रहा है भरत में। विश्व भरण पोषण कर जोई, इसलिए वो विष्णु तत्व है जिसको भरत कहते हैं। विश्व भरण, विश्व को कौन भरण करता है, पोषण कर जोई, जिसमें अद्भुत प्रेम है। राम कौन है बोले, सिंधु सागर है, जो आनंद सिंधु, आनंद के सागर है। तो भरत कौन है, बोले जो भक्ति की दरिया है, जो प्रेम की दरिया है, सिंधु कलबल हमेशा भागेगा। इसलिए जो शास्त्र में वर्णन किया गया है वो भरत है। और भागवत में बताया गया, आप लोग बच्चे को पालते हो कैसे पालते हो, गुस्सा गुस्सा पालते हो कि प्रेम से पालते हो। देखो हमारे हृदांश को प्रेम से पप्पा लेकर बैठा, अब गुस्सा गुस्से तो थप्पड़ मार मार बैठा है। नहीं, विश्व को पालन प्रेम से करते, तो कोई प्रेमी भक्त चाहिए। भरत जैसा विश्व भरण पोषण कर जोई, यानी कि हमारे अंदर जब प्रेम रहेगा तो हम अपने परिवार को पोषण कर सकते हैं, वरना हम पोषण नहीं कर पाएंगे। सब शीशा लेदर कर देंगे, क्या कर देंगे, सब शीशा लेदर।
पालनहार तो प्रेम ही कर सकता है भैया। और सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो तन भरत जन्म को। राम के प्रेम के पीयूष के स्वाद अगर कोई जानता है तो मेरे भरत है, क्योंकि उसको गद्दी मिला था, जिस गद्दी को तैक्तवा सुदुष्टजा सुरेव सीता राज लक्ष्मी देवताओं जिसके लिए तरस रहे थे। देवताओं ललायित थे कि उस रघुवेंद्र गद्दी जो है सम्राट, जिस पर हरिश्चंद्र कभी बैठे, कभी रघु बैठे, दलित बैठे, अजा बैठे, उस गद्दी पे देवता बैठना चाहते थे। और जब राम को मिला, राम जी गेंद बना के लात मारो, और जब भरत को दिया, भरत भी गेंद बना लिए लात मार। ठीक है, हम लोग नहीं गए, तू गेंद ले वहीं बैठ जा। और एक प्रभु श्री राम है जो अपने भक्तों से मिलने के लिए ऐसा गद्दी, उसके लिए कोई असर नहीं होने वाला। भैया प्रेम जब अद्भुत छा जाए, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवले बदन हो गया, हृदय महंत हो गया। प्रेम के आगे ये संसार के हर एक चीज तुच्छ लगी। जब कृष्ण प्रेमी बन जाओगे, राम प्रेमी बन जाओगे, आपके लिए संसार बताया गया एक वीराना हो जाए। कौन सी हो जाए? और प्रेमी के लिए वीराना बोले कौन सी हो जाए? बोले वीराना भी भैया उसके एक ऐसा बाग बना दे, क्योंकि वो प्रेमी है। कौन सी है? हाँ। इसलिए शास्त्रों में बताया वो भरत है, भरत पोषण कर सकता है, प्रेमी ही प्रेमी के साथ रहेगा। और वो भरत विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत अश्व। तीन भरत है, तीन राम भी है। तीन राम कौन कौन? एक परशुराम, दूसरा एक बलराम, और एक प्रभु श्री राम। बलराम कौन है? कृष्ण का बड़ा भाई दाऊद जी। और एक तीन भरत है। एक भरत बताया गया जड़ भरत, एक बताया गया विश्वामित्र के बिटिया शकुंतला के पुत्र, वो भी भरत है जो कर्म योग में निपुण। जड़ भरत ज्ञान योग में निपुण, और हमारे भरत भक्ति योग में निपुण। इसलिए उनकी परिचय है, पर बहुत टिप्पणी है, उसकी गहराई भी बहुत है। कर्म योग जैसे ब्रह्मा के चार, ब्रह्मा के कई पुत्र हैं। सनक सनंदन सनत कुमार, राजा दक्ष ब्रह्मा के बेटा, चार कुमार ब्रह्मा के बेटा, नारद जी ब्रह्मा के बेटा। लेकिन चार बताया गया है जो दक्ष कर्म योग में निपुण, चार कुमार ज्ञान योग में निपुण, और देव ऋषि नारद भक्ति योग में निपुण। प्रहलाद को भक्त बनाने वाला नारद, ध्रुव को भक्त बनाने वाला, वेद व्यास जो ग्रंथों का रचयिता उसके भक्त बनाने वाला नारद, वाल्मीकि रामायण का रचयिता उसको भक्त बनाने वाला। जो दूसरे को भक्ति दे, नर मतलब नारायण को जो दूसरे को दे नारद, नारायण को जो दूसरे को दे उसको नारद कहते। भगवान को सबसे प्रिय देव ऋषि। इसलिए जानना नाच तस्मन मनुष्य शु कश्चित में प्रिय कृतमा, जो मेरी भक्ति दूसरे तक बांटते हैं वो मुझे सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रिय। ना और पुत्र है, क्यों वो नहीं प्रिय? क्यों नारद प्रिय? क्यों भगवान ने अपना बीना दिया नारद को? भजवन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सबरी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
कन्हैया है। कौन है? कि मेरे साथ में निरंतर सततम कृत्यंतो माम एतांतस्या दृढ़ता, निरंतर इसमें डूबे रहना। इसलिए भगवान को सर्व प्रिय है नारद जी। और बताया गया, अब भरत के नाम जब हो गया तब बताया गया, अब तीसरा नाम किसका होगा? किसके नाम वशिष्ठ जी कर रहे? किसका? ना लक्ष्मण का नहीं, चाहिए तो लक्ष्मण, लेकिन लक्ष्मण का नहीं। जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न जाके सुमिरत ते, रिपु मतलब शत्रु नाश हो जाए जिसके स्मरण करेंगे। तो आप भरत देखा, भरत किसका विस्तार है? विष्णु भगवान सतोगुण में, राम ही नारायण है। तो शत्रुघ्न कौन हुआ? वो हमारे भोलेनाथ का विस्तार। कौन है? और उसके स्मरण मात्र से तुम्हारा शत्रु अपने पिघल जाए। खाली स्मरण कर लो, जाके समरण, खाली स्मरण कर लो, तेरी पुनासा, वो शत्रु अपने शांत हो जाए। जो भी आपके शत्रु, खाली स्मरण करके देखो, नहीं उस शत्रु का नहीं, अपने शत्रुघ्न के स्मरण करो। जाके नाम वेद प्रकाश, स्मरण मात्र से। और क्या सुंदर नाम शत्रुघ्न। अरे भैया पूरे रामायण में मैंने खोजा, शत्रुघ्न ने तो कोई को नहीं मारा, कोई को नहीं मारा। पूरा लड़ाई तो राम लक्ष्मण करी से, तो नाम शत्रुघ्न क्यों? दो लड़ाई चल रहा है, एक बाहर का लड़ाई और एक अंदर का लड़ाई। हमारे शत्रुघ्न सबसे बड़ा लड़ाई करी से। जो अंदर शत्रु बैठा है, मंथरा के अगर लात मारे वाला कोई है तो हमारा शत्रुघ्न है। वो मन के भीतर बैठा है, सबसे खतरनाक कंस्पिरेसी जो करती है। बाहर वाले तो जना ये है, शत्रु है, लेकिन जो भीतर बैठा तात तात कर्म। रामचरितमानस स्पष्ट कर रहे हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध मद लोभ, ये तीन बड़े बड़े जानवर अंदर बैठा है। पता नहीं कब जाग जाए भैया। जब अनुचित शब्द कह रहे समझना, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अपने आप में बोलना, तुम्हारे जानवर अब जगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। क्यों बोलना है? भीतर का जानवर जगे लगा। जब आपके कोई कुछ बोले और आप तुरंत बोलने वाले हो, सुनो, वो जानवर निकले से पहले उसकी कूल डाउन कर दो, कुछ कर दो। कितना लोग कूल डाउन नहीं करी से? बद्री कुका में है, न तंबुआ में है, और न मोरू में बैठा है। वो जानवर के कुछ नहीं कर पाई, कूल डाउन नहीं कर पाई, वो अंदर ही बैठा है। When it going to erupt? मुझे बता ना, एक बार मैं भी प्रोसिक्यूटर हूं अपने डिपार्टमेंट का। लंबा समय तो मैं बहुत प्रोसिक्यूशन केस करता था। FSC बहादुर साहब को कोर्ट लाते थे, उस समय बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा मामा भी, मेरे बाबा इज ए क्रिमिनल हुए, हम ही कोई, तो मेरा मामा है, तो मुझे और नहीं डर लग रहा था, बिकॉज सबसे पलिश्ड वही है। वो मेरे को बोलते थे, सनी तुम जल्दी से लो कर लो, मैं अपना फेम दे दूंगा। मैं बोला मामा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब से भक्ति के मार्ग में आया हूं मामा कोई इंटरेस्ट, दिल नहीं करी कोई बुक पढ़ो। हाँ बहुत बिजी रहते हो, हम लोग बहुत लोया बनोगे तो बहुत बिजी हो। हम तुम्हें एक स्टोरी बताई, बोले हाँ बताओ, बहुत अच्छा स्टोरी। एक बार एक लोया था, तो कोविड में उसकी जॉब नहीं मिला था, तो अचानक से एक व्यक्ति है, अचानक से व्यक्ति ये तुरंत फोन उठाए बात करे लगा। सुनो, फिर एक और फोन उठाए, उसके बाद इस भीतर रहो, वो बैठा वहां कुछ बोले, मैं फोन में बात करी, ये बात करे, इधर भी बात करे, वो फिर भी बोले मांगे, मैं कुछ बोलना चाहता, हाँ तुम चिंता मत करो, हम केस संभाल लेंगे, ठीक है तुम ठीक है, तुम बोलो आगे। अरे जी हम टेक्नीशियन है, फोन चलते नहीं है, फोन बिगड़ा है। मामा वो टेक्नीशियन है, तुम उसके बताए तुम बिजी, तुम कोई बिजी नहीं है मामा।
कोई बिजी नहीं। अब हम जाए कोई लड़ाई एडजस्ट करो, हम जाए। कभी कभी ऐसे होते, छेड़छाड़ी तो होते, मजा लगती है। कहां बिजी, कितना बिजी हो कि तुम अपना समय नहीं जब करे। गोविंद के लिए समय नहीं हो, टेक्नीशियन के बता रहे हो कि फोन में बात कर रहे हो, टेक्स्ट नहीं जानते, झूठ बोल रहा है, तो चलेगी बात किससे करे। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया। और सवाल अब ये उठता है कि अंदर के जो शत्रु हो वो सबसे खतरनाक बाहर की नहीं, बाहर की चिंता एवं बुद्धो परम बुद्धवा समस्त एवं आत्मा नमा जा ही शत्रु महाभाव। अर्जुन, सबसे भयंकर शत्रु अंदर बैठा, उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। मंत्रा मारा कि नहीं, मैंने आज तक पता ही नहीं लगाया। पूरा रामायण पढ़ो, खो जाओगे। पापा से भी पूछे, पापा मंत्रा के बारे में फिर पता नहीं लगा, कहां गए? सबके मन में बैठा हुए, कहां गए? जब वो अपना विशेष कॉन्स्पिरेसी लाया, समझना मंत्रा आ गई। मंत्रा देवी की वो प्रवेश होते भैया मंत्रा के एक ही काम है, कॉन्स्पिरेसी करना, बस कॉन्स्पिरेसी। उसके पास और कोई काम नहीं है, अच्छाई नहीं देखा है जिससे। यही तो अंतर है। इसलिए शास्त्र में वर्णन किए। लेकिन आप सवाल रह जाता है कि शत्रुघ्न के नाम क्यों लक्ष्मण शरत फेट रहे के काहे शत्रुघ्न के नाम दिया गया? पहले किसी भी बता सकते वाई, व्हाट इज द रीजन? क्यों लक्ष्मण के नाम पहले नहीं किया गया, क्यों शत्रुघ्न के नाम पे? कारण ये है क्योंकि 3 रानी है, एक कौशल्या है, बीच में केकई और तीसरा है सुमित्रा। और सुमित्रा की गोद में 2 नंदन है और 2 नंदन को संभाल नहीं पा रही है, तो केकई ने एक सबसे छोटा अपन गोद में ले लिया। तो वशिष्ठ जी लाइन से आ रहे, तो राम का हो गया, भरत का हो गया, अब वो छोटू बगल में बैठा है। इसलिए ऋषि महात्मा को ऐसे बताया। एक और कारण दिया गया है, बड़े सुंदर उत्तर वो भी देते हैं, कई कारण देते हैं कि उसके नाम शत्रुघ्न दिया गया है क्योंकि ये 3 नाम वेद अनुसार है। जो तीसरा चौथा नाम आएगा वो वेद अनुसार नहीं, वो बताया गया है स्वयं वशिष्ठ के दिया हुआ नाम है और सब वेद अनुसार रहेगा। क्योंकि लक्ष्मण का मतलब भी क्या है वो बताया गया, वशिष्ठ के द्वारा बताया जाएगा। ऐसे कई अद्भुत विशेषता दिए गए। मैं कुछ बात वाल्मीकि रामायण से लेता हूं, कुछ बात कई रामायण है जो मैंने अध्ययन किए, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही प्रस्तुत करता हूं, जो मुझे मीठा लगे, मुझे मधुर लगे। इसलिए ऐसे रामायण की जो गहराई बहुत है। और तब बताया गया है चौथा नाम की जब समय आया तो नाम दिया गया है बड़ा सुंदर से। और दोहा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, तो सुंदर, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तैरा खायो, लक्ष्मण नाम उधारा, लक्षण धाम राम प्रिय। बोले भैया लक्ष्मण के मतलब जिसका एक ही लक्ष्य है, राम के चरणों के सेवा के अलावा उसके पास कोई धर्म नहीं है, उसको लक्ष्मण कहते हैं।
गीता में गतिर भारत प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरित प्रभाव प्रलय स्थानम निदानम बीच अव्याय, जिसका एक गोल है गतिर, और वो है श्री राम के चरण। और लक्ष्मण बताया गया है जो जीव आत्मा है उसके आचार्य है। राम सीता लक्ष्मण जब वन में चलते हैं तो बाबा तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर से उसकी वर्णन किए कि राम बीच में सीता, जो भगवान के अंतरंग शक्ति, वही माया स्वरूप, और इधर जीव। इसलिए जीव और भगवान के बीच में माया की पर्दा है। इसलिए लक्ष्मण सिखाए जिस प्राणी मात्र के एक लक्ष्य है परमात्मा श्री राम के चरण, तो माया का फास हो जाता है, परमात्मा से मिलन हो जाता है। इसलिए विशेषता पूर्वक लक्ष्मण का नाम हो। और ये चारों वेद स्वरूपा है, दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेदर्स। स्वयं वेद के प्रतिनिधि है चार, जिसके तौर से और गहराई से, जैसे मैंने कहा कई रामायण को मैंने अध्ययन किया, एक विशेष रामायण बताया, उसमें बताया ये चार कौन, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। राम धर्म स्वरूपा, धर्मो विग्रहवान रामो, वो स्वयं धर्म है, धर्म के प्रतीक। और दूसरा है लक्ष्मण जो अर्थ संपन्न है, लक्ष्मी पैसा। और तीसरा है शत्रुघ्न जो काम वासना। चौथा है जो मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि अर्थ है पैसा, लेकिन वो धर्म के अंदर लगना चाहिए। सदैव लक्ष्मण राम के साथ में मोक्ष तमन्नाएं है। शत्रुघ्न मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु, तमन्ना वासना। वो जब तक वो वासना रहेगा पाप नहीं जाई। कृष्णार्पिते प्राण तत्पुरुषानि सेवया, साधु संतों को निरंतर सत्संग करते। सत्संग बंद करो, कुछ दिन बाद देखना उसकी बोली, उसकी कर्ता, उसके सब कुछ बदलाव आ जाए। निरंतर सत्संग वो अपने काम वासना को खत्म कर देता है। कृष्णार्पिते प्राण तत्पुरुषा, और साधु संतों को सेवा करते करते तब बताया गया वो मोक्ष के हकदार। सबसे बड़ा मोक्ष के हकदार अगर कोई है तो साधु लोग हैं। महत सेवनम अहो द्वारम विमुक्तेश, वैकुंठ के द्वार खुलता है साधु संत में। और बताया गया है योषित संगी संगम, साधु लोग के संग में मुक्ति के द्वार। सबसे बड़ा साधु अगर रामायण में कोई है तो हमारे भरत महाराज, जो उसके चरण पकड़ ले तो मोक्ष के द्वार खुल जाए। इसलिए तमन्ना है वो धरो कि मुझे मोक्ष के हकदार मिल जाए। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम अगम वेद, लेकिन राम भजे सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवे बलियाई। भैया वो मुक्ति जो बड़ा कठिन है, अति दुर्लभ, बहुत कठिन है। मुक्ति पाना कठिन है। मैं तो कहूं मुक्ति छोड़ स्वर्ग पाना भी कठिन है। स्वर्ग पाना, त्रिशंकु गया था, इंद्र लात मारकर उल्टा कर भेजे, यू डोंट इवन क्वालिफाई हियर। ये शरीर लेकर कोई वो स्वर्ग में नहीं, ये शरीर से बदबू है देवताओं के लिए। छी, भाग लेकर यहां से, भले परफ्यूम मार के जा, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। हमारे देवताओं से इतनी स्वीकार करी तो मोक्ष के हकदार, अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम अगम वेद, सब लोग इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन राम भजत सोई मुक्ति गोसाई। अब तो राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। सोचिए कि उसके नाम लेने से बताया कि मुक्ति तेरे दरवाजा पे खड़ा हो, ये हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाई, कीर्तिराज हे कुंज बिहारी, भले तुम सवेरे 4 बजे उठ के मंगल आरती नहीं करा, तुम्हारा नाम, तू राम के नाम जपे, हमें स्वीकार। खाली राम के नाम से कितनी बड़ी समर्थ है राम के नाम, हमें मालूम भी नहीं है राम के नाम में कितनी शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु कहते नाम नमकारी बहुत निज सर्व शक्ति, सब शक्ति नाम में भरा है। इसलिए भागवत के पन्नों पे बताया गया है, उसको लक्ष्मण 4 वेद स्वरूपा बताया गया है। चारों भाई का नामकरण हुआ, सब जय घोष हुआ, बोलिए लखनलाल की जय, बोलिए भरतलाल के जय, बोलिए सत्य
पुरुषार्थ है। तमन्नाएं धरो जो मोक्ष के हकदार बने। Hate the desire, desire is there. Without desires we cannot exist. इच्छाएं रही, लेकिन ऐसा इच्छा लो तो मैं सत्संग में आऊं। मुझे संसार की इच्छा नहीं रहेगी, मुझे गोविंद की इच्छा। जहां भक्त लोग हैं मैं भागूं वहां उनके संग में उठूं बैठूं, उनके संग में खाऊं। अपना जीवन को मुझे यही अंतिम जन्म बनाना है। मैं तो वासना के अंकुर रह के कम बैक अगेन। इसलिए अपने आप को सजा मत दो और ये धोखा में मत रहना। अगर थोड़ा से भी इच्छा रह गए तो मैं फिर आई पड़ी। ये सत्संग वो है भैया, इसमें पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से वो वासना ही खत्म हो जाए। अब ना रहे बांस तो फिर बजी बांसुरी कहां से? बांसे नहीं अब फूक्यू कहां से? वासना नहीं तो पाप भी नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और दोनों गौर शरीर बताया गया है। कैसा? श्याम गौर सुंदर दो जोरी है। कौन कौन है? श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी है। श्याम गौर, दुई श्याम है और दुई गौर है। कौन दुई श्याम है, कौन दुई गोरा है? गौर मतलब गोरा। कौन दुई श्याम है और कौन दुई गोरा? कौन दुई गौर है? भैया मेरे राम क्या है? श्यामल रंग का है। कैसा रंग है? श्यामल। जब राम लला का जन्म हुआ वो श्यामल रंग इतना निराला, इतना सुंदर। भैया त्रिभुवन सुंदर, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सके। अभी लीला में आप देखोगे जब यशोदा, जब कौशल्या माई राम को सजाते हैं और जब उसके दांत निकले थे, दो ऊपर दो नीचे, तो जानते हो कैसे लग रहा है? जैसे कमल के लाल फूल में कोई मोती सजाई से। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो नाम। वो दांत मोती की तरह इतने सुंदर लुभायमान। और भैया नीलकंठ बताया गया हमारे भरत लाला भी है। इसलिए जब भरत आए, जा रहे थे वन में, तो वहां के जो देहाती लोग हैं, गांववासी दौड़े, प्रभु आपके कोई भैया है? क्यों? क्योंकि राम श्यामल रंग के और श्यामल रंग के भरत है। वो भरत आ रहे हैं। और बताए दुई गौर जो है वो कौन है? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और दोनों की जोड़ी क्या? श्यामल गौर, श्यामल गौर। राम और लक्ष्मण का जोड़ी और भरत और, यानी कि मोक्ष और तमन्नाएं साथ और धर्म और अर्थ साथ। पैसा है धर्म के भीतर, धर्म के बाहर नहीं इस्तेमाल करना। जो लोग धर्म के बाहर इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, वो लक्ष्मी भी सोचती किसके हाथ में चला गया? ये निकम्मा के हाथ में गया। कंजूस मक्खी चूस कभी नारायण तक भी नहीं पहुंचा। इस कसम खाती हूं शपथ नारायण के, लौट के इसके हाथ में नहीं। अरे बाप रे, इतने लालच क्यों करते हो बाबा? संपत्ति नारायण के ही पास जाना चाहिए। ऐश्वर्य संपन्न लक्ष्मण सदैव राम के साथ में। इसलिए जो पानी भरता है भैया, सरोता अपने सरिता को खोज लेगी। अगर रुका हुआ है गटर की, भैया कौन सी हो? आप बताइए, रुका हुआ पानी कौन सी हो? गंदगी आ जाए, सब मच्छर वही पैदा हो जाए। कुआं कि पानी जितना निकालो उतना स्वच्छ पानी है, स्वच्छ। और 10 साल कीर्ति के पास कुआं, 10 साल वो कुआं में झांकी तक नहीं। वो पानी की हालत जानती हो? गंदगी भर आ रही, महकने लगी। कितने लोगों के कभी कुआं से पानी निकाली? अरे गांव में कुआं था, हम लोग कुआं खोदे। वो तो नहीं खोदे।
पानी निकाले कि नहीं? कौन कौन पानी निकाले? सच सच बता। कोई गीता भी हाथ उठा रही, झूठ क्यों उठा रही? लक्ष्मण से पूछे पूछा है और वो तो वे थे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक सामने जी में ओ कहाँ नानी के घर पर कहाँ बुआ ना मालूम आओ बुआ वहाँ। अच्छा कीर्ति हाँ मंजारी नहीं तुनलिया में कुएं नहीं है। मामा तो जहां पर वहीं से निकालते रहते। इसलिए तारों तुम्हारे तो बहुत होंगे। हैंडपंप हैंडपंप तो बड़ा है। वो सब तालाब भी है जगह जगह हुआ। अच्छा ये लोग तो कभी नहीं उठाए। हम लोग तो छोटे थे, हम लोग कुआं खोदे भी साथ साथ में, गांव वासी रहते थे साथ साथ में। और एक बार हम लोग कहीं घूमने गए थे तो पानी कुआं में थोड़ा था। अब हम लोग पापा लोग कहीं शादी में गए थे तो पापा हम और जय गए कुआं में पानी। अब हम लोग वहीं नीचे हले कुआं में, वो पकड़ के पैर लगाए हमारे। रिपोर्ट जब पहुंचा पापा पास वहीं से पीटते पीटते गए। हमें क्या मालूम गिरेगा कुछ। इसलिए बोलने का प्रयास, वो कुआं को खलियाओगे तो स्वच्छ पानी रहेगा। धन अगर धर्म कार्य में लगा वो धन और आएगा, धन नहीं लगा वो धन फिर दुख के तौर से निकली कहीं। अरे LTI चार्ज करीस 120 के बताइए सर, इतना जोर चलाए एक वहां निकल गए। फिर अचानक से किडनी प्रॉब्लम, फिर अचानक से अपेंडिक्स आएगी। सुनो तुमने लक्ष्मी नारायण तक पहुंचाया नहीं, अब वो गंदगी अपनी आई। अपना कमाई का 10% जाने दो। हमारे कीर्तिराज बिल भरते, बिल नहीं भरी कौन सी, लेकिन सूरज के बिल नहीं भरी, वर्षावर से उसके बिल नहीं, वायु के बिल नहीं, धरती के बिल नहीं। अरे कुछ % जाने दो। जब लक्ष्मी नारायण तक पहुंची, सुनो बरकत होने लगी, अपनी वृद्धि हुई, कल्याण होने लगी। इसलिए विशेषता पूर्वक बताया गया है, हमारे भागवत के पन्नों पे बताया गया है। ऐसे वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और बड़े सुंदर से नाम करने के बाद धरे नाम, और जब नाम धर दिया बताया गया विशेष अपने हृदय से विचार किया, विचार करने के बाद नाम धरा। और नाम जो लक्ष्मण धरा वो अपने मति अनुसार धरा, और सब तो वेद अनुसार, और सब बताया गया वेद अनुसार था। ऐसे नाम का कार्रवाई हुआ। और विशेषता पूर्वक राम जी की जो सरलता, राम जी की जो नाम है उसकी जो सुंदरता, उसकी विख्यात किया गया। अगर मैं उसमें हलूंगा तो बहुत गहरी है, समय हो गया है। मैं प्रयास करूंगा बयान वहां से लेने के लिए कि राम में कौन ऐसा गुण है जो 3 चीज राम में देखा गया। विशेष बता, उसका रूप इतनी सुंदर, इतनी मधुर है। और उस रूप मधुरता में बताया गया शास्त्र में भी कि उसकी शीलता मीन्स कामनेस, द पोलाइटनेस, द हम्बलनेस, जिससे पूरी ब्रजवासी के मन को अपन केंद्रित कर लिया। सब ब्रजवासी बताया गया उनके शीलता में बताया गया फिदा हो गए थे। और तीसरा जो उसके बल था, और इसकी गहराई पूरी रामायण है। राम के रूप पूरे के पूरे जनवासी मोहित हो गए राम को देखने के बाद। राम की शीलता पूरे अयोध्यावासी, और राम की बल पूरे लंकावासी। विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने। 3 तरह के जीवे, विषय वाले लोग, साधन वाले लोग, और जो बताया गया साधन से परे, मोक्ष के हकदार से परे हो गए जो हमारे मिथिला वाले लोग। ये सब की गहराई ध्यान लेकर चलेंगे। मैं सोचा था आज बहुत कुछ आगे जाऊंगा, लेकिन आवाज उठ जाता है, पता नहीं कहां से आवाज उठती। फिर उस बगीचा में दिल करे फूल तोड़ के लाएगा आप लोग के लिए।
ये फूल के कैसे नहीं दूंगा तो क्या मजा नहीं लगेगा। इतना सुंदर महक रहा है, मन चाहता है यार नहीं दूंगा, मैं अन्याय कर रहा हूं लोगों के साथ, और मैं अन्याय करना ही नहीं चाहता हूं, मैंने आज तक नहीं की। इसलिए कभी कभी समय घींच देता तो इसका अर्थ यही है कि बेचारा अन्याय नहीं करना चाहता, मतलब संपूर्ण रूप से। नहीं तो मैं तो घरे जाता हूं, जब करता हूं तो मन में आता था, अरे बाबा कैसे छूट गया है ये, उसने ये भी टक कर दिया। अरे यही है गहराई, जितनी गहराई में जाओगे उतनी आनंद लोगे राम के, उतनी आनंद। फिर ये तीन जिस प्राणी में है भैया, मनुष्य में हो ही नहीं सकता है तीनों एक साथ। अगर हो जाए तो परमात्मा, अगर जिसमें है तो परमात्मा का विशेष कृपा। तो इन सब की दास्तान ध्यान लेकर चलेंगे। अंत में छोटा सा कीर्तन और चले राम जी का भाई। Hare Krishna, सभी लोग खड़े हो जाए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नीलम हो जाए Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai लक्ष्मी नरसिंह भगवान